हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, 11th केमिस्ट्री। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम हमारे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि आपके सिलेबस में ओवरऑल कितनी यूनिट्स है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो आज हम पूरा देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितना यूनिट है। तो टोटल हमारे पास 9 यूनिट है। पहला यूनिट हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी है, फोर्थ हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, फिफ्थ यूनिट हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, हमारा इक्विलिब्रियम है, सेवेंथ यूनिट हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, एट यूनिट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, नाइन्थ हमारा हाइड्रोकार्बन। तो ये पूरा 11th स्टैंडर्ड में आपको ये पूरा 9 यूनिट होने वाला है केमिस्ट्री में। वेटेज अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को है, कितना है वो 11 मार्क्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन, ये दोनों ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, तो सबसे ज्यादा वेटेज हमें ऑर्गेनिक को है। तो मैं आपकी जो ये सीरीज है वो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आपका एक बार स्ट्रांग हो गया तो आपका जो केमिस्ट्री, आपको उस पर बहुत ज्यादा कमांड आ जाएगी। बहुत सुना होगा कि केमिस्ट्री टफ है, थियरी याद नहीं होती, बट मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप हमारे इस सीरीज को फॉलो करोगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है। क्योंकि केमिस्ट्री नीड अ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ओके, सो सारा टॉपिक बहुत ही इजी है, मतलब हार्ड नहीं है, बस आपको समझ के लेना है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम देखेंगे अब कि हमारे हर एक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है। हम हमारे इस सीरीज में कौन कौन सा टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इस यूनिट 1 में हमें क्या देखना है कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पढ़ने वाले हो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले इस यूनिट 1 में हम इसका इम्पोर्टेंस एंड स्कोप देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सारे आपने 10th में पढ़ा है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज देखने को मिलेंगे हमें इसमें। मैटर का नेचर कैसा होता है हम ये भी देखेंगे इस यूनिट में। डाल्टन, आपने नाम सुना होगा, 10 हम बहुत बार ये पढ़े। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या एलिमेंट का वो, और हम देखने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम इस टॉपिक में देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। अब आपको पता है कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्या है, हम इस यूनिट में और एडवांस में देखेंगे। एटम मतलब कोई भी एक एटम, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। और यही मैं मॉलिक्यूलर मासेस की बात करूंगी तो वो हो जाएगा कंपाउंड। जैसे मैंने बोला एक H2O, तो H2O क्या हुआ, एक कंपाउंड, तो इसका क्या निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मासेस, जो कि कितना होगा 18 होगा। तो ये सब हम पढ़ने वाले कि एटॉमिक नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर मासेस कैसे निकालते हैं। इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। पूरी केमिस्ट्री जो ये फर्स्ट यूनिट है, ये पूरी इसी मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। बहुत हाईली वेटेज है इस मोल कॉन्सेप्ट का। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इस यूनिट में होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पर एक बार कमांड बना लिया तो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, फिर हम देखने वाले मोलार मास क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी देखेंगे, मतलब इसका होता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास NaOH है, अगर मैंने हर एक NaOH एक कंपाउंड है,
अगर मैंने Na का परसेंटेज निकाला, फिर O का निकालूंगी, Na यानी सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये जो मैं इंडिविजुअल परसेंटेज फाइंड आउट करती हूँ, इसी का मेथड को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये भी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने वाले हैं, हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और हम देखने वाले हैं स्टोइकियोमेट्रिक एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक, ये भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल जो यूनिट है बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोल कॉन्सेप्ट और मोलार मास रहने वाला है। ओके, तो आई होप आपको यूनिट 1 में क्या क्या है आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे, अब हम डिटेल स्टडी करेंगे यूनिट 2 के बारे में। अगर आप लोग देख रहे हो, यूनिट 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे दिखाई देता है, क्या है उसमें, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये सब हम इस यूनिट में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 1 मिनट, लेट्स स्टार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ओके, हम देखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबका डिस्कवरी कैसे हुआ, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। और हम इस यूनिट में देखेंगे एटॉमिक नंबर्स के बारे में, हम देखने वाले आइसोटोप्स एंड आइसोबार, बहुत इजी टॉपिक है ये सारे। हम थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी लिमिटेशन क्या है, ये भी हम इस यूनिट में देखेंगे। यूदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे हम, और उसकी लिमिटेशन क्या है वो भी देखेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल है बोह्स मॉडल, हम वो भी देखेंगे, उसका लिमिटेशन देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, सबशेल, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। डुअल नेचर क्या होता है मैटर का, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, ये भी हम देखेंगे। डुअल नेचर मतलब किसी भी मैटर का जो डुअल नेचर है, मतलब दो प्रॉपर्टी दिखाता है, हम वो देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रॉगली, ये देखेंगे। आइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये देखने वाले हैं। फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्या है वो देखेंगे, क्वांटम नंबर के बारे में देखेंगे। क्वांटम, जहाँ भी क्वांटम वर्ड आएगा, क्वांटम मतलब कि एक ऐसी चीज की हम स्टडी करते हैं जो कि बहुत ही टाइनी हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो जब हम ऐसे माइक्रो चीजों की स्टडी करते हैं, तो उस वक्त हमें क्वांटम में सब कुछ डील करना पड़ता है। तो आप देखोगे क्वांटम क्या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम क्वांटम नंबर्स देखेंगे, शेप कैसा होता है एस पी एंड डी ऑर्बिटल का, हम वो भी देखने वाले हैं। और हम देखेंगे रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, कौन कौन से रूल्स होंगे वो होंगे, फर्स्ट होगा हमारा ऑफ बॉ प्रिंसिपल, फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होने वाला है, और हर्न रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी होने वाला है। फिर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, कि एटम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये भी देखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है ये, और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको, ये जो जितने भी टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, तो ये हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ये सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आएगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ओवरऑल क्या है। ठीक है, नाउ हम देखने वाले हैं हमारा यूनिट 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ये हमारा यूनिट 3 है। तो इस यूनिट 3 में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, आपने ये जो टॉपिक है वो आपने 10th में भी पढ़ा है पीरियोडिक टेबल का, बट ये इसका एडवांस वर्जन होगा, इसमें आप बहुत डिटेल में चीजें पढ़ने वाले हो। इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा, बट अभी हम जब 11th में इसको पढ़ेंगे तो थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या देखेंगे हम, पहले हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ, इसका हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। और हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो, आपने पढ़ा भी होगा और हम पढ़ेंगे भी कि बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बने, बट जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो कैसा है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है एलिमेंट की, एटॉमिक रेडाई पढ़ेंगे, आयोनिक रेडाई पढ़ेंगे,
इनर्ट गैस के बारे में पढ़ेंगे हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी देखेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मतलब हम उसका नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होगा, हम उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 4, जो कि है मेरा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम देखने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में, हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि हमारे पास दो तरह की बॉन्ड होती है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये सब हमने 10th में थोड़ा बहुत देखा है। इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या पूरा फंडामेंटल है। ओके, हम देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, किसी भी एटम को लुईस स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ये देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। फिर हम देखेंगे पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर कैसा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म होता है वीबीटी, द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या है, हम वो भी देखेंगे। वीएससी वीएससी पीआर थ्योरी देखेंगे। पहला हमने कौन सा थ्योरी देखेंगे, फर्स्ट हम वीपीटी देखेंगे, उसके बाद हम देखने वाले सेकंड वीएससी पीआर। मतलब जो बातें वीपीटी प्रूफ नहीं कर पाई, जहां तक लिमिटेशन वीपीटी का है, उसके आगे का हमें कौन बताने वाला है, वीएससी पीआर थ्योरी। ओके, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन करके एक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी ऑर्बिटल। एस पी एंड डी ऑर्बिटल का शेप क्या है, उनका सिंपल मॉलिक्यूल, ये सब हम कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। हम फिर देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ये हमारा थर्ड है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमओटी बोलते हैं। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को हम बोलते हैं एमओटी। नाउ और और हम देखेंगे इसमें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो अब तक हमने दो तरह के बॉन्ड पढ़े थे, एक आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था और एक कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, ठीक है। बट हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इसे पढ़ोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्या किस में होता है, क्यों होता है, ये सब हम इसमें डिटेल में इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो देखो ये चैप्टर बहुत ही वास्ट होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर हम देखेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जो ये यूनिट है आपका यूनिट 5, ये आपको मैं नहीं पढ़ाने वाली, इस यूनिट को पढ़ाएंगे हमारे अनुसर, जो आपका फिजिक्स लेते हैं, ठीक है। तो जो अनुसर है वो आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो यूनिट है वो पूरा वही पढ़ाने वाले हैं। तो जो केमिस्ट्री है वो हम दोनों मिलके पढ़ाएंगे, तो जो इसमें बाकी सारे चैप्टर हैं वो मैं लूंगी, और ये जो चैप्टर है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको अनुसर पढ़ाएंगे। ओके, जो फिजिक्स की फैकल्टी है। क्या क्या रहेगा टॉपिक इसमें, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हुआ क्या। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप ऑफ सिस्टम, मतलब क्या सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
स्टेट फंक्शन, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है हम इसमें ये देखेंगे। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी क्या होती है हम ये भी देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ यू एंड एच। ओके, अब ये यू एंड एच होता क्या है, जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, ये जो सारे सब टॉपिक है ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे फेज ट्रांसिशन क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या है, सोल्यूशन एंड डाइल्यूशन क्या है, ये सब डिटेल में हम इस यूनिट में करेंगे। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम इसमें देखेंगे फर्स्ट लॉ, साथ ही साथ हम इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ने वाले हैं, जिसका बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। और हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे गिव एनर्जी क्या होती है, चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होगा। तो आपका जो ये यूनिट है, आप ये यूनिट आपको अनुसार पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 5 जो कि है इक्विलिब्रियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपको ये जो है इसका जो पार्ट, इसको ये आपको 12th में भी देखने को मिलेगा, इसलिए आपको 11th में इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही स्ट्रांग रखना है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस क्या होती है, हम देखने वाले डायनेमिक नेचर क्या होता है इक्विलिब्रियम का, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है हम उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है, एसिड एंड बेस के बारे में देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है वो देखेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखेंगे। और देखने वाले हैं कि आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड क्या है, एसिड स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, आपने पीएच पहले भी पढ़ा होगा, हाइड्रोलिसिस देखने वाले सॉल्ट का, बफर सोल्यूशन देखेंगे, हेंडरसन इक्वेशन देखेंगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका जो पार्ट है वो आपको 12th में भी मिलेगा। रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप देखोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब ये होता क्या है, ये हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखने वाले हैं, फिर कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम वो देखेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब कुछ हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। नाउ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट जो हमारा है, जिसका हाईली वेटेज भी आपके 11th में, वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को ये थोड़ा टफ लगता है, बट मैं आपको बोलती हूँ जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बस लिटरली इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप कंसिस्टेंसी डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो हमारा जो सीरीज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको यही कराऊंगी। तो इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन लेंगे पहले कि ये है क्या, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसका नामकरण करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा 10th में। हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम सब देखेंगे डिटेल में। और हम देखेंगे होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, हम ये भी देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स के बारे में, कार्बोकेटाइंस क्या होता है, कार्बोनाइन, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कैसा है, चैप्टर मोस्ट IMP चैप्टर है, हमारा सीरीज इसी से स्टार्ट होगा। तो
जो भी है आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल मैं करके दूंगी, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको मुझसे RS एकेडमी से जुड़े रहना है, डेली बेसिस पे लेक्चर को फॉलो करना है, एंड आप देखोगे कि आपका केमिस्ट्री बहुत इम्प्रूव है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कौन सा है, यूनिट 10 हाइड्रोकार्बन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा 11th केमिस्ट्री का। अब हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को क्लासिफिकेशन कैसे किया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो देखने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन की फैमिली। इस पूरे यूनिट में हम यही सब पढ़ेंगे। अल्केन क्या है, अल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ओके, कन्फर्मेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, सब कुछ हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। पहले हम अल्केन पढ़ेंगे, अल्कीन पढ़ेंगे और अल्काइन पढ़ेंगे। ये 3 मेजर टॉपिक होगा इसमें। सेम अल्कीन में भी हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है डबल बॉन्ड का, आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड क्या है प्रिपरेशन का, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होती है, फिर केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग अल्कीन में देखने वाले हैं। ओके, हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है इलेक्ट्रोफिल एडिशन का, डिफरेंट डिफरेंट जो भी केमिकल रिएक्शन है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। अब अल्काइन में क्या देखेंगे, सेम नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या है ट्रिपल बॉन्ड का, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे उसका मेथड देखने वाले, केमिकल रिएक्शन देखेंगे जैसे कि एसिडिक कैरेक्टर हो गया अल्काइन का, और देखेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन। ये सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये हमारी। इसी में एक और पार्ट है जो कि होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है ये हम सब डिटेल में बाद में देखेंगे। तो पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर क्या है वो आपको बताएंगे, बेंजीन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये देखेंगे हम। फिर हम रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जो सारा टॉपिक है हम इसमें कवर करेंगे। ओके, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारे रिएक्शन है जो हम बहुत डिटेल में इसको देखने वाले हैं। और हम देखेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फिर कार्सिनोजेनिसिटी क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, ये सारा हम बहुत ही डिटेल में इसमें करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्ट पूरे इस यूनिट में। तो आज का आई होप आपको पूरा ओवरव्यू समझ में आया होगा। सो फॉर मोर डिटेल आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो फिर आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आया कि क्या है ओवर सिलेबस, क्या है हमारा मार्किंग स्कीम, क्या है, कौन सा वेटेज हाईली है। ओके, सो थैंक यू